न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और हम आए हुए हैं नगना तिकोना में, और जहाँ पर वर्ल्ड जय भीम फाउंडेशन महिला जागरूकता अभियान इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और हम यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ एक संगठन पूरा महिलाओं को एकत्र करने का, महिलाओं को संगठित करने के लिए जो काम आज करने जा रहे हैं हमारे बीच महिला जागरूकता अभियान और महिला सशक्तिकरण व कानूनी अधिकार के संरक्षक हमारे बीच हैं रोहताज कुमार बिक्की जी। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ अभी हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। निर्भया कांड का भी दोहराने हो चुका है मुंबई, तो क्या कहना चाहिए? दरअसल क्या है, जो रेप की जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ और विशेषकर दलित महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो दरअसल क्या है कि लोग हैं ना उनको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। एक समझते हैं कि अशिक्षित हैं, ठीक है, ज़्यादा जागरूक नहीं है और ये जो लोग क्या कर लेंगे, और एक जातिवादी भावना भी बहुत हावी रही है। तो इस वजह से उसको सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, दलित वर्ग की लड़कियों को, दलित वर्ग की महिलाओं को। इसलिए मैं सदा कहता हूँ कि वो अपनी शक्ति को पहचानें और ताकतवर बने, अच्छे पदों पर जाएँ, ठीक है। जो सेवाएँ हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं उनमें आएँ, और जब तक वो संपन्न नहीं बनेंगी, शिक्षा के साथ साथ वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, उनका उद्धार नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं, जो दुराचार की घटनाएं, जब तक जो सोया हुआ समाज है ना उस पर अत्याचार होता है, उसको सब टारगेट बनाया जाता है। मैं सदा कहता हूँ कि आप जो अपनी जो ताकत है, जो दलित वर्ग है ना, वो अपनी ताकत को पहचान ले, ठीक है, तो इस तरह की घटना करने का कोई साहस ही नहीं करेगा। और खैर एक दिन मैं इस विश्वास का आदमी हूँ कि एक दिन वो आएगा, जब भी दलित नाम आएगा तो लोग ये सोचेंगे कि ये संपन्न व्यक्ति है, आर्थिक रूप से संपन्न है, ये पैसे में संपन्न है, ये सब में संपन्न है, और कोई उनकी माँ बहन के साथ कोई भी इस तरह की उंगली उठाने की या इस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश। एक और खास सवाल कि अभी हाल ही में 2022 का चुनाव करीब है जी, और सभी पार्टियां अपने पुरजोर प्रचार में लगी हुई है और वोट बैंक की तलाश में है जी। तो अभी समाज के लिए कई एक काम करना बाकी है, उनका संगठित होना बाकी है, उनकी सोच को बदलने का समय है। और ये अभियान शुरू हो चुका है। आज महिलाओं ने भी यह शपथ ली है या पुरुषों ने भी शपथ ली है कई एक बातों के लिए कि अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे और ना किसी का अधिकार छीनेंगे। जी। तो उस पर आप किस तरीके से काम कराएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो हमारा संविधान है ना, उसमें भी महिलाओं के लिए व्यवस्था है, और जो जैसे प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, सब में जो संविधान का जो संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, उसमें सारी व्यवस्था की गई, ठीक है। तो जब तक नेताएं जो महिलाएं हैं वो राजनीति में नहीं आएंगी, ऊंचे पदों पर नहीं आएंगी, सीधी सी बात है कि आप जो सक्षम पद हैं, जैसे डीएम का पद है, एसएसपी का पद है, इससे ऊपर के पद हैं, इनके लिए इन पे महिलाएं जितनी ज़्यादा आसीन होंगी, पॉलिटिक्स से उस पर ज़्यादा महिलाएं आसीन होंगी, तो सीधी सी बात है ज़्यादा सशक्त बनेंगी। क्योंकि अभी जो है ना, देखिए, महिलाओं को छोटे मोटे निर्णय लेने के लिए भी पुरुषों पे आश्रित रहना पड़ता है, अपने पिताजी पे आश्रित रहना पड़ता है, अपने जो भाई हैं उन पर आश्रित रहना पड़ता है, छोटे मोटे निर्णय लेने के लिए भी। और ऐसी स्थिति रही है क्योंकि पुरुषों का ही मतलब सत्ता रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, पुरुष हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ स्पेशली कि जब तक जो महिलाएं हैं, भाई बाबा साहब एक बात कहते थे कि महिलाओं पे अत्याचार जब तक होता रहेगा, अगर एक चीज़ है केवल उससे रुक सकता है, वो चीज़ जानना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। वो चीज़ केवल इतनी सी है कि जिस दिन आदमी महिलाओं को इंसान मानना शुरू कर देगा, मानव मानना शुरू कर देगा, उसी दिन जो है ये अत्याचार रुकना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सही मायने में पुरुषों को संस्कारित किए जाने की जरूरत है। बलात्कार करने वाले पुरुष कौन है? अरे आदमी तो वो है, मर्द तो वो है जो किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम पे लगा दे, ओके। और वो क्या, ये तो कायर बने के काम है, ये लुल्लू बने के काम है, ये एक खास सवाल, काम नहीं है। आपने पिछले 3 दशक से मानव अधिकारी के लिए काम कर रहे हैं आप, जी। और कई जो असंगठित मजदूर हैं उनको, जैसे बधुआ मजदूरों के लिए भी आपने काम किया है, और कई बार आपने कई बधुआ मजदूरों को, कई बाहर प्रदेशों के जो मजदूर थे उनको छुड़वाया है, प्रशासन से लड़ाई लड़ी है और कानूनी लड़ाई लड़ी है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक दो बात कहना चाहूँगा कि
भाई लेबर कौन करता है? जो अशिक्षित लोग हैं, ठीक है, जो दलित लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वही लेबर के लोग हैं, वही भट्टों पे जाते हैं। भट्टों पे जाते हैं, वहाँ मजदूरी के सूच पैदा होते हैं, बॉन्डेड बनाने के सूच पैदा होते हैं। ओके, तो इस तरह की जो शिकायतें मिलती हैं उनको भी हम कराते हैं मुक्त। और तो और लड़कियों को बेच देने के, बच्चों को बेच देने के केसेज आते हैं, तमाम केसेज हैं, ठीक है। अभी जो कानून पर बात होगी उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। देखिए मनोज भाई। जी सर। मनोज भाई, आप मंच संचालन आप देखेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जिससे पहले के हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं उनको मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं बना लेती हूँ। आप आइए, बोलो। मंजू देवी नाम है, हिंदा लिख के किसने भेजा था मेरे पास? मंजू देवी। जय भीम फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है चननिया अम्बेडकर पार्क में, रोहितास भाई इधर से अक्सर जाना होता था, लेकिन अभी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती बरकरार होती जा रही है और लोग जागरूक भी होते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में अब हम शुरुआत करेंगे। जो यहाँ की वयोवृद्ध बड़ी दमदार आयरन लेडी कह सकते हैं, जिन्हें स्पष्ट दूर से देखा जा सकता है। आज के बच्चे इनसे सीखें कि किस तरीके से समाज में हमें बैठना चाहिए और आना चाहिए। तो मैं मंजू रानी जी आए, जवान थोड़ा सा सही शब्द नहीं उच्चारण कर पाई, क्षमा चाहते हैं। आइए कृपया मंच पर आए। अजय एक बार जोरदार तालियां। मैं अपने साउंड वाले भाई से कहूंगा कि सिस्टम पर बैठे, साउंड गड़बड़ हो रहा है, कृपया वॉल्यूम क्लियर करें। अच्छा, वॉल्यूम क्लियर करें जिससे कि आपकी सुरीली आवाज दूर तक जा सके और अगली बार आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आ रही हैं। आप माता जी बीच वाली सीट पे बैठेंगे, जोरदार ताली होती रहे। मैं संस्था के सचिव भाई रोहितास कुमार विक्की जी, आपके भाई और हमारे भी भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा भाई विक्की जी आए, जो कि एक सरल नगर क्षेत्र जो है यहाँ पर 120 कार्यक्रम कराने का लक्ष्य उन्होंने बनाया है, जो भी आपकी हमारी और दलित शोषित वंचित पीड़ित लोगों की जो गली मोहल्ले हैं उसमें इसी बहाने डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पार्कों की सफाई हो रही है। विशाखा गौतमी है और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी की जिला उपाध्यक्ष हूँ। थोड़ा स्पेस दे के कहो, टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? थोड़ा स्पेस अलग, थोड़ा अलग खड़े हो। तो एक जयकारा लग जाए, बोलिए जय भीम, जय भीम। बहुत अच्छे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ नारी शिक्षा। जो आज हमारी महिला जो पढ़ी लिखी है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, ये नहीं कि एक ही समाज की, चाहे वो देश के अंदर किसी भी समाज की महिला जो पढ़ी लिखी है आज भारत देश के अंदर, वो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की देन है और उन्हीं की वजह से है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खुलवाया था। उनको सब नारियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए हमारी महिला शक्ति के लिए, चाहे वो पीएम, डीएम, सीएम कोई भी है, वो आज सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो शायद हम महिलाओं की शिक्षा आज नहीं हो पाती।